अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आबिया इरशाद। मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन के बारे में जिसमें लोगों को लोअर लेग में पेन आता है और उनको पता नहीं होता ये पेन किस वजह से हो रहा है। इसकी 4 रीजंस हो सकती हैं। वन बाय वन करके हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करें। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं शाटिका। शाटिका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ना बैक से पेन आ रहा होता है और वो जाता है पूरे के पूरे बटक से और फिर उसके बाद ना लेग में लीड कर रहा होता है। लेकिन पेशेंट को पेन जो है ना वो ज्यादा फील हो रहा होता है यहाँ पर, उसको लगता है यही मेन प्रॉब्लम है और वो अगर तो यहाँ कोई फोकस करता रहता है तो उसका पेन ठीक नहीं होता। उसको थोड़ी देर अगर ठीक लगता भी है ना तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि बेसिकली जो कंप्रेशन है ना नर्व की, जो नस दबी हुई है शाटिक नर्व, वो पीछे से दबी हुई है। तो इसको जितना मर्जी टारगेट कर लीजिए, इसका कोई भी इफेक्ट जो है ना वो नहीं आएगा। पीछे से ही जो है ना प्रॉब्लम जब तक ठीक ना हो, क्योंकि जो शाटिक नर्व है L4 L5 वाला रूट जो है ना उसका होता है, उसको टारगेट किया जाएगा और फिर पूरी की पूरी लेग में पेन जाएगा और उसको बाद ही जाके जो है ना रिकवर हो सकता है अगर शाटिका को ट्रीट किया जाए। मैंने शाटिका पे डिटेल्ड वीडियो जो है ना वो बनाई भी है कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम को किस तरह से लीड करना है। अगर एक्यूट फेज है, मतलब अभी मसला आया है या पहले से जो है वो चल रहा था, तो उसमें जो है ना वो क्या क्या चीज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक ऐड कर दूंगी। लेकिन आपको मेनली ये समझने की जरूरत है कि वो प्रॉब्लम शाटिका की वजह से ही है या फिर आपका ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अगर शाटिका की वजह से है तो शाटिका वाली एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन आ रही। सेकंड कंडीशन जो है ना ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, ठीक है। मतलब इसमें आपकी जान को खतरा हो भी सकता है अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उस चीज को समझते ही नहीं है। उसको हम कहते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि जो आपकी वेन्स होती है उसके अंदर एक आपका थ्रोम्बस जो है ना वो बन जाता है। थ्रोम्बस मतलब क्लोट, खून का लोथरा जो है वो जम जाता है। अब होता है क्या है कि पेशेंट को जो है ना वो यहाँ पे पेन रह रहा होता है, उसमें ना उसको फील होता है, उसको जो है वो नजर आता है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो है ना पेशेंट को पेन होती है। पेन जो है वो इतनी ज्यादा होती है, शूटिंग पेन आती है। वो कहते हैं एकदम से टीस जो है ना वो उठती है। अब क्या होता है कि इसके जो काफ मसल्स हैं, ठीक है, आपके जो लोअर लेग में 2 इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, काफ और गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। तो उस मसल्स में क्या होता है, शूटिंग पेन आती है। ये उन लोगों को आते हैं जिनका ज्यादातर खड़े रहने वाला काम है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था, वो शेफ था, ठीक है। तो ऐसे सलून वर्कर्स जो है ना उनको भी हो सकता है जिनका ज्यादा देर खड़े रहने वाला काम है। इवन दो जो ज्यादा देर बैठे रहते हैं और बैठ के भी अपनी मूवमेंट वगैरह नहीं करते, उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा जो शुगर पेशेंट्स हैं, ठीक है, और शुगर पेशेंट्स के अलावा जो थायराइड पेशेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने एंकल को मूव ही नहीं कर रहे, मतलब उनका ये जो टखना है उनकी कोई मूवमेंट आती ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होता है। और जो वेन्स हैं, ठीक है, जो नार है उसके अंदर क्या होता है, एक खून का लोथरा जम जाता है, थ्रोम्बस, ठीक है। अब क्या होता है कि पेशेंट को यहाँ पे जो है ना वो पेन आता है, ये पूरे काफ मसल्स का जो बल्क आता है उसको शूटिंग पेन आता है। खड़े रहने से, कोई भी मूवमेंट वगैरह से जो है ना वो पेन आ रहा होता है। अब उसमें क्या चीज देखनी है कि एक हम होफमैन साइन जो होता है ना उसको देखते हैं। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि उसने इस मसल को जो है पकड़ा दोनों तरफ से पकड़ने के बाद उसको यहाँ से जोर से प्रेस करेगा। जब जोर से प्रेस करेगा ना तो पेशेंट को एक शूटिंग पेन आएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये जो है ना अभी टूट जाएगा, बिल्कुल इतना ज्यादा सीवियर पेन जो है ना वो आता है। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो पता चल जाता है कि भाई ये सेम वही कंडीशन है। अब बात ये आती है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कैसे है, कि भाई जानलेवा कैसे होगा। क्योंकि पेशेंट इसमें क्या गलती करता है कि वो समझता है कि मैं इसको ना रिलीव करवाऊं तो वो मसाज कर लेगा, ठीक है। अब मसाज इसके अंदर एक बहुत गलत टेक्निक है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना होता। अगर कोई मसाज करेगा जिसकी वजह से उसका वो जो यहाँ पे क्लोट बना होगा वो डिसलोज हो जाएगा, मतलब वो वहां से निकलेगा और वो अगर निकलता है और वो खतरा ये होता है कि वो उसके लंग्स की तरफ, उसके फेफड़ों की तरफ भी जा सकता है। और वहां से क्या होगा, जब उसके लंग्स की तरफ जाएगा उसको सांस लेने में मसला आएगा, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। अगर ये वाली कंडीशन आती है और यही सिम्टम्स आते हैं तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी जिसके पास भी आप जाते हैं वो आपको रेकमेंड करता है कि आपने कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है ना वो करवाना है। 50% तक चांसेस होते हैं कि भाई पेशेंट जो है ना वो पहले से ही डायग्नोज हो जाता है और फिर पेशेंट को इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाया जा सकता।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपने कोई भी मसाज नहीं करनी है। अगर मसाज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और कलर ड्रॉपलेट जो अल्ट्रासाउंड करवा लेता है तो उससे बचने के चांसेस ज़्यादा अच्छे। उसके बाद आगे फर्दर कंडीशन आती है कि इसको किस तरह से लीड करना होता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना है कि शूटिंग पे ना आ रहा है, आपके वर्क टाइप जो है ना वो इस तरह की आ रही है, तो आपकी एंकल की मूवमेंट आ ही नहीं रही। मूवमेंट तो सारी बात आपने करनी है, उसी से बेहतर होगा। अगर वो नहीं आ रही तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। इससे मिलती जुलती एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन, जिनको स्पाइडर वेन्स भी जो है ना वो कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को पेन तो नहीं आती है, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से ब्लू वेन्स जो है ना वो आ रही होती है, तो वो भी इससे मिलती जुलती कंडीशन ही होती है। उसकी प्रॉब्लम जो है ना वो अलग होती है, उसमें कुछ और चीज़ जो है ना वो आती है। अब उसमें क्या होता है कि जो वेरिकोज वेन्स वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर जो हार्ट होता है वो वापस ब्लड जो है ना वो पंप नहीं कर पा रहा होता। मतलब जो आपके काफ मसल्स होते हैं उसको उसने क्या करना होता है, ब्लड आपका वापस हार्ट की तरफ लेके जाना होता है, लेकिन वो नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड रीजन आती है आपका काफ मसल स्ट्रेन। अब जो काफ मसल स्ट्रेन है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन आ रही होती है, आप कह लें। ये ज्यादातर जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं उनमें आता है, जिससे किसी ने बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर ली है, ठीक है, उसको आ गया लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट जो है ना वो हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, या किसी के कोई भी जो है ना वो इंजरी वगैरह आ गई है और उस कंडीशन में जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है। या अगर कोई प्लेयर में, जैसे मैंने बोला है, तो कोई बैडमिंटन खेलता है, सारी बात है, आपने शॉट देना है, ऊपर से देना है, नीचे से देना है, तो आपके स्टॉप भी बीच में करना होता है, जिसकी वजह से जो काफ मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम जो आ जाती है। अब इसमें जब मसल स्ट्रेन आता है तो बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो उसमें ना स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, एंकल पंप स्टार्ट जो है ना वो कर दी, स्ट्रेचिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी, बाकी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी होती। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको ये प्रॉब्लम आई है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर आपने आइसिंग करना है। आइसिंग करनी होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जो फाइबर्स होते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेच हुए होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो ब्रेक कर जाते हैं स्ट्रेन आने की वजह से। लेकिन अगर कोई उसको स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाता है तो उसमें प्रॉब्लम और आ सकती है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर 24 से 48 आवर्स में आप आइसिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और अगर इससे ज़्यादा लीड करता है, मतलब इससे ज़्यादा वाली उस पर जा रहे हैं, उसके बाद आपने हीटिंग बैग जो है वो यूज़ करना होता है या अल्ट्रासाउंड यूज़ करना होता है। प्लस आपने रेस्ट करनी है, स्ट्रेचिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके जो मसल फाइबर्स हैं उनको रेस्ट चाहिए ताकि वो हीलिंग स्टार्ट करना है, रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर आप उन्हें स्ट्रेच करवाएंगे तो वो मसल फाइबर जो ऑलरेडी ब्रेक किए हैं उसके अलावा और मसल फाइबर टूटने के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है इस कंडीशन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है मसल क्रैम्प, ठीक है। मसल क्रैम्प बहुत सारे लोगों को होता है। और जो मसल क्रैम्प है कॉमन कंडीशन आ रही है, ये ज्यादा उनमें भी आता है जिनको ना डेफिशिएंसी आ रही है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम की डिस्टर्बेंस आ रही है। ज्यादातर क्या होता है कि उनको ना ये कंडीशन होती है रात के अंदर, रात को एकदम से सोया ना तो एकदम से जो है ना वो झटका फील होता है। जब झटका फील होता है और उसके बाद जैसे ही वो अपना वजन डालते हैं ना, मतलब खड़े होते हैं, स्लो करके अपना वजन जो है ना वो डालते हैं, तो उसमें उनको बेहतर हो जाता है। तो वो जो एकदम से झटका आता है उसमें यही वाली कंडीशन होती है कि जब डेफिशिएंसी आ रही होती है वो, अगर तो डेफिशिएंसी नहीं आ रही तो व्हाट अनदर पॉसिबिलिटी, तो आपका अगर आपने मसल ओवर यूज किया, कोई ऐसी एक्टिविटी किया जिसमें आपके मसल बहुत से ज़्यादा यूज हुए हैं, तो उसमें सीन क्या होता है कि आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। यही वाले पार्ट पर लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होने की वजह से आपको वही वाला फील आता है खलियाँ पड़ी हैं, ठीक है, या फिर आपके पास मसल सोरनेस वाली कंडीशन आ जाती है। उसमें जब खलियाँ पड़ जाती हैं तो जब आप उसके ऊपर दोबारा से वेट डालते हैं स्लो करके, तो बेसिकली ब्रेक की तरफ जो है ना वो जाता है और उसकी वजह से आपको थोड़ा करके जो है ना वो बेटर फील होता है। इस कंडीशन के अंदर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसके ऊपर जब वेट डलेगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ था ना वो रिलीज जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा। जब वो रिलीज होना शुरू होगा तो ये कंडीशन जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो ये आपके पास 4 कंडीशंस हैं, जिनमें शक्तिका वाली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया क्या फॉलो करना है, डीवीटी में क्या करना है उसमें देखना, और बाकी जो 2 लास्ट कंडीशन है जिसमें आपके पास मसल क्रैम्प आ रहा है और मसल स्ट्रेन आ रहा है,
उसको जो है ना हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, उसमें क्या क्या फॉलो करना है, उसको जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे।